मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। हेलो बच्चों, आई एम पूनम फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, अपना पॉलिटिकल का चैप्टर 1 फिनिश करा था। अब हम लेते हैं 11th क्लास का। ठीक है, क्लास कौन सी है बच्चों हमारी, बताइए कौन सी क्लास है? 11। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है? हिस्ट्री। ठीक है, और चैप्टर कौन सा है बच्चों हमारा? फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन यानी कि राइटिंग एंड सिटी लाइफ। क्या है? राइटिंग एंड, ठीक है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। ओके, ये वाला चैप्टर में इसमें बच्चों हम सारा एनसीईआरटी लेके चलने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी लेके चलेंगे 1 to 1। ठीक है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। एक तरीके से आपकी इन शॉर्ट वीडियो रहेगी और चैप्टर 1 पूरा के पूरा आपका इसी में फिनिश हो जाएगा, जितने भी टाइम पीरियड का ही रहेगा, हाफ एन आवर या 1 आवर। ठीक है, ओके, तो उसमें आपका मैं सारा कवर कर दूंगी। चलिए, इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले तो उसका नाम ही समझते हैं, क्या है? हिस्ट्री। क्या है? हिस्ट्री। जैसे मैंने आपको पहली फर्स्ट वीडियो मैंने आपकी इंट्रो वाली दे दी थी, आप जाओगे इस चैनल पे मेरे पे तो आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री यानी कि इतिहास। हिस्ट्री यानी कि इतिहास। ठीक है, इतिहास मतलब कि, इतिहास का मतलब क्या होता है? इति जमा हास, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ। 2 शब्दों से मिलकर बना है। हिस्ट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। ओके राज, कौन कौन सा? इति जमा हास। इति जमा हास। ठीक है, इति जमा हास। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब क्या? ऐसा हुआ था। बोलो ऐसा, ऐसा। इन दोनों का मीनिंग बता रही हूँ। ऐसा हुआ था, ऐसा बोलो हुआ था। किसमें? अतीत में। अतीत यानी कि इन पास्ट टाइम, इन पास्ट टाइम। ठीक है, ऐसा हो चुका था अतीत में। तो बच्चों हिस्ट्री में हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं इतिहास में जो जो सारी चीजें हमारी प्रीवियस टाइम में हो चुकी होती हैं, जो प्रीवियस टाइम में हमारी हो चुकी होती है। तो इतिहास का मीनिंग यहाँ पे क्लियर हुआ आप सबको? इति जमा हाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऐसा हुआ था अतीत में, जो भी चीजें हमारी प्रीवियस टाइम में हो चुकी हैं अतीत में, वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है राज? इतिहास कहलाती है। ठीक है, इसमें हम चैप्टर 1 लेके चल रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। जो भी हमारा चैप्टर का नाम होता है ना, उसी में हमारी सारी चीजें क्या होती है? इंक्लूड होती है। उसी के इर्द गिर्द हम पूरे चैप्टर में वो चीजें हम पढ़ते हैं। जैसे कि लेखन कला। लेखन कला का मतलब क्या होता है? लेखन यानी कि राइटिंग, कला यानी कि आर्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, एंड शहरी जीवन यानी कि सिटी लाइफ। कौन सी लाइफ? सिटी लाइफ। जैसे हमारी गांव की लाइफ होती है जिसे हम ग्रामीण जीवन बोलते हैं, शहरों की लाइफ को हम क्या बोलते हैं? शहरी जीवन। तो इसमें सारा का सारा पढ़ेंगे शहरों की लाइफ के बारे में। सिटी लाइफ कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, खान पान कैसा था, पहनावा क्या था, कार्य प्रणाली क्या थी, फंक्शन कैसे करते थे वो। ठीक है, लेखन कला में हम पढ़ेंगे कि राइटिंग कैसी थी उनकी। ठीक है, क्या थी? राइटिंग की आर्ट कैसी थी। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मेन मेन क्वेश्चन जो होंगे, जो भी आपको पढ़ने के बाद, एक बार आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक बार रीडिंग जरूर करना, क्योंकि रीडिंग करने के बाद आप भी ये चीज फाइंड करोगे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं यहाँ पे आपको लिख पाऊंगी। ठीक है, इन शॉर्ट वीडियो में सारे के सारे। और उसके बाद क्या कहते हैं, आप भी रीडिंग करोगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको खुद मिलेंगे, आप भी टिक करोगे तो आपको यही क्वेश्चन आप फाइंड करोगे। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा इन बुक में से। जैसे आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, अनसीन पेजेस हो जाते हैं, फिर आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं। तो जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं उसमें वही क्वेश्चन वो बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं जिन्होंने ये बुक रीडिंग करी है। तो जिन पे टाइम नहीं है रीडिंग करने का, ठीक है, बस इन शॉर्ट में क्वेश्चन जानना चाहते हैं पूरे चैप्टर में हमारे इन शॉर्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके 1 मार्क्स के एमसीक्यू के फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मेसोपोटामिया। क्या है बताइए? मेसोपोटामिया यानी कि मतलब क्या है मेसोपोटामिया का? मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? ठीक है, तो मेसोपोटामिया का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो मेसोपोटामिया वर्ड है। ठीक है, क्या वर्ड हम बोल रहे हैं? बोलो मैसो, बोलिए मैसो, मेसोपोटामिया, पोटामिया। ठीक है, ये जो वर्ड है ना काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है कि मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो शब्द हमारा किस वर्ड से उठ के बना है, किस शब्द से मिलकर बना है। तो किस वर्ड से मिलकर बना है ये जो वर्ड है द, ठीक है, किससे मिलकर बना है? ग्रीक वर्ड से। किससे वर्ड से? ग्रीक वर्ड से बना है। कौन सी वर्ड से? ग्रीक। ग्रीक यानी कि, ग्रीक हिंदी में किसको बोलते हैं हम? बताइए, ग्रीक को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? याद आ रहा है कुछ? ग्रीक को क्या बोलते हैं बताइए, जल्दी से रिप्लाई करो फटाफट से, किसको बोलते हैं?
हम्म, किसको बोलते हैं? लैंग्वेज है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रीक को? बताइए। यूनानी। यूनानी शब्द ग्रीक को क्या बोलते हैं? यूनानी शब्द। किस शब्द से मिलकर बना है? यूनानी शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम ग्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रीक बोलते हैं। ठीक है, और इस ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। मैसो मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये जो मैसो मीनिंग आया ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मध्य। क्या होता है? मिडिल, यानी कि मध्य। क्या होता है? मध्य, यानी कि बीच में। मध्य का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज के बीच में। मैसो का मतलब क्या होता है? बीच में। ठीक है, मिडिल। और पुटामिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? रिवर। वेरी गुड, यानी कि नदी। यानी कि नदी। ठीक है, यानी कि नदी। तो हमारा इसका मतलब क्या जाएगा? ठीक है, यू इसका मतलब क्या होगा? मैसोपोटामिया का मतलब है ऐसा शब्द जो किसके बीच में है? दो नदियों के बीच में है। क्योंकि जो हमारे मैसोपोटामिया की जो लोकेशन है ना, वो दो नदियों के बीच में है। इसी के आधार पे हमारे नाम लिखा गया है, बना गया है। क्या है? मैसोपोटामिया। क्योंकि दो नदियों के बीच में सेंटर में आ रहा है। अच्छा, आपको याद होगा कि मैंने आपको दो नदियां कराई थी। वो नदियां कौन सी थी? बताइए फटाफट से। ठीक है, इन हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे? बताओ। राज, याद आ रहा है? कुछ रिवीजन हो रही है? दजला नदी। ठीक है, कौन कौन सी दो नदियां थी? वो नदियां कौन सी थी? बोलिए। दजला। ठीक है, बोलो दजला। दजला और दजला और फरात नदी। कौन कौन सी थी? दजला और फरात नदी। ये दो नदियां थी जिनके बीच में हमारा कौन सा प्लेस बसा हुआ था? मैसोपोटामिया, जो हमारा स्थान है, इन दो नदियों के बीच में बसा पड़ा था। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? ठीक है, तो मैसोपोटामिया का मतलब क्या है? मैसो का मतलब होता है मध्य, यानी कि बीच में, यानी कि मिडिल। और पोटामी का मतलब होता है रिवर, यानी कि नदी। तो ऐसा शहर जो दो नदियों के बीच में बसा है, दो नदियों के बीच में बसा है, उसका मतलब होता है, उस प्लेस को हम बोल रहे हैं मैसोपोटामिया। और ये कौन कौन सी दो नदियां हैं? बताइए। दजला और फरात नदी। कौन कौन सी नदियां? दजला और फरात नदी। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है। क्वेश्चन ये बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1, कि मैसोपोटामिया का मतलब बताओ। इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डू यू मीन बाय मैसोपोटामिया। क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के आता है पेपर में, एमसीक्यू की फॉर्म में। वही बच्चे टिक लगा सकते हैं। जैसे आपसे नदी का नाम पूछ लिया, आपसे मैसोपोटामिया का मीनिंग पूछ लिया, तो आप बता पाओगे कि क्या होता है। ठीक है, राज समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या बनेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैसोपोटामी की प्रथम भाषा क्या थी? तो मैसोपोटामी की बताइए। बोलो मैसो। हाँ, मैसोपोटामिया। मैसोपोटामिया की आपको ये माइंड मैप की तरह मैं क्वेश्चन करा रही हूँ। तो मैसोपोटामी की प्रथम भाषा कौन सी थी? बोलो। प्रथम प्रथम भाषा, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी? बताइए। कौन सी थी? सुमेरियन। अब तो सबको रिवीजन हो रही है, रट भी रहे हैं। क्या है? सुमेरियन। बोलो। सुमेरियन। ठीक है, सुमेरियन हमारी क्या थी? भाषा। जैसे हमारी हिंदी भाषा होती है, हरियाणवी होती है, पंजाबी होती है, ऐसी उस टाइम के पीरियड में मैसोपोटामी के जो लोग बोलते थे, वर्बली जो जिस भाषा का यूज करते थे, वो कौन सी थी? सुमेरियन भाषा। कौन सी थी? सुमेरियन। अच्छा, बाद में एक और क्वेश्चन बनता है कि इसका रूप कौन सी भाषा ने ले लिया बाद में? याद है? कुछ याद आ रहा है? अगदी भाषा ने स्थान ले लिया बाद में। यही लैंग्वेज का रूप, मतलब इस भाषा का यूज धीरे धीरे लोग कम करने लग गए, और बाद में इसी का प्लेस कौन सी भाषा ने ले लिया? अंकिता, कौन सी भाषा ने ले लिया? बताइए। अगदी भाषा ने ले लिया। कौन सी भाषा ने? अगदी भाषा ने ले लिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि सुमेरियन भाषा का जो स्थान है, वो बाद में धीरे धीरे कौन सी भाषा ने ले लिया था? तो अगदी भाषा ने ले लिया था। कौन सी भाषा ने ले लिया था? अगदी भाषा ने। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ से। ठीक है, चलिए आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, मैसोपोटामिया में पुरातत्व खोजों की शुरुआत कौन से दशक में हुई? ये भी पूछ लेता है। जो मैसोपोटामिया जो पुरातत्व थे, पुरातत्व खोज, पुरातत्व के मतलब क्या है? जो पुरानी चीजों की खोज कब शुरू हुई थी? तो बताइए। मैसोपोटामिया में जो खोज शुरू हुई, क्या चीज हुई?
खोज, आप इसमें माइंड मैप बनाना रिवीजन के लिए शॉर्ट में, पहले मेसोपोटामिया लिख लेना, खोज लिख लेना, प्रथम भाषा लिख लेना, इस तरीके से आप भी एक इन शॉर्ट एक बनाना ताकि आपकी पूरी रिवीजन होती रहे। ठीक है, तो इसकी जो बताइए, इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी खोज कब शुरू हुई थी, तो कब हुई थी बताइए, मेसोपोटामिया पुरातत्व की खोज कब हुई थी, खोज कब हुई किसकी, बोलो पुरातत्व, पुरातत्वीय, पुरा पुरातत्वीय, पुरातत्वीय का मतलब क्या होता है, पुरानी चीजें, पुरातत्वीय माने क्या होता है अंकिता, राज क्या होता है, पुरानी चीजें, तो पुरानी चीजों की खोज कब शुरू हुई बताइए, बोलो 1840 में, यानी कि 1840 में। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, एक लाइन जो यूरोवासियों के जो लोग थे ना, यूनानी लोग जो, ठीक है, तो उसी के नाम पे भाषा हमारी थी, तो वहां के लोग ना मेसोपोटामिया को बहुत ज्यादा क्या मानते थे, इंपॉर्टेंट मानते थे, क्या मानते थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आज हमारे शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, ऐसे उस टाइम पे लोग किसको मानते थे, बहुत ज्यादा वैल्यू किसको देते थे, मेसोपोटामिया को, इतनी ज्यादा महत्वपूर्णता देते थे कि इसके लिए उन्होंने क्या करा, बाइबल का एक प्रथम भाग है, बाइबल हमारी क्या है, बुक है, बाइबल क्या है, हमारी बुक है, तो बाइबल में एक प्रथम बुक है जिसे बोल रहे हैं हम ओल्ड टेस्टामेंट, क्या है, ओल्ड टेस्टामेंट, कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे मेसोपोटामिया के लोग, इसको बहुत ज्यादा क्या देते थे, महत्वपूर्ण मानते थे, इस प्लेस को, इस स्थान को इतनी महत्वपूर्ण देते थे कि इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक बाइबल में, एक बाइबल की क्या है, बाइबल की क्या है, बुक है, ठीक है, और उसमें इस चीज को इन्होंने अपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस को इन्होंने क्या करा, इतना इंपॉर्टेंट मानते थे, इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन करा कि वो लोग इतना ज्यादा क्यों मानते, जैसे मेरी रामायण है, ठीक है, हमारी गीता है, ऐसे उस टाइम पे उन लोगों की बाइबल की एक बुक थी, उसमें जो बाइबल तो आज भी है, तो उसमें उन्होंने इस चीज को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, अपनी इंपॉर्टेंट बता रखी है। तो उस बुक में, जो बाइबल की बुक है, उसमें भाग कौन सा है, बोलो प्रथम भाग, कौन सा भाग है, जल्दी से बताइए, प्रथम भाग है, कौन सा भाग है, प्रथम भाग, यानी कि फर्स्ट भाग है, ठीक है, और उसमें नाम क्या है उसका, बताइए भाग का, ओल्ड टेस्टामेंट, क्या है, बोलो ओल्ड, ओल्ड टेस्टा टेस्टामेंट, ठीक है, ये नाम है उसका, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यही बन जाता है कि जो उनके जो मेसोपोटामिया के लोग इतने ज्यादा स्थान जो इम्पोर्टेंट मानते हैं अपने प्लेस को, कौन से भाग में, कौन सी उसमें बुक में, ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन कर रखा, उल्लेखनीय, आपका एक वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, उल्लेखनीय, यानी कि एक्सप्लेन किया गया है। तो इस वाले में आपको जो पेज नंबर 36 है आपकी बुक में, ठीक है, इसमें यही एक्सप्लेन कर रखा, फर्स्ट पेज के हमारे सारे क्वेश्चंस बन गए यहाँ पे, इसमें सब कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, कहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे हमारा और क्या बताया गया है इसके अंदर, अच्छा एक और है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी है, क्या पूछता है, मेसोपोटामिया में क्या पाई गई हैं बच्चों, बताओ, पट्टिकाएं, क्या पाई गई है मेसोपोटामिया में, अभी हम मेसोपोटामिया ही कर रहे हैं, इसमें पूरे चैप्टर में इसी का जिक्र हो रखा है, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में क्या पाई गई हैं आपकी, पट्टिकाएं पाई गई है, क्या पाई गई हैं, पट्टिकाएं पाई गई हैं, पट्टिकाएं, ठीक है, तो जो पट्टिकाएं पाई गई है, पहली बात तो पट्टिकाएं किसकी बनी होती थी बताइए, मिट्टी की बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, और किस तरीके से बनती थी, मिट्टी को पहले क्या किया जाता था इसके अंदर, जैसे हम आटा गूंथते हैं, मम्मियों को देखा आटा गूंथते, ऐसे उस मिट्टी को गूंदा जाता था, गीला करके पानी डाल के गूंदा जाता था, फिर उसको प्रिपेयर किया जाता था, फिर उस पर बनाए जाते थे, शेप दी जाती थी, गीले में ही शेप देनी पड़ती थी, जैसे कुम्हार होता है ना, वो गीले में शेप देता है, उसको उसी तरीके से वो शेप करता था, और फिर उस पर क्या करते थे वो लोग, लिखते थे, क्या करते थे, लिखते थे। तो पहली बात, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, जो पट्टिकाएं जो बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, मिट्टी की बनी होती थी, किसकी बनी होती थी, मिट्टी की, और जो मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं जो मिली हैं, पहली जो पट्टिकाएं वो लगभग कितनी पुरानी है बताइए, मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली हैं, ठीक है, वो जो पहली पट्टिकाएं वो कितनी पुरानी है, पहली पट्टिकाएं, पहली पट्टिकाएं कितनी पुरानी है बताइए, कौन बताएगा, किसको टाइम पीरियड याद है, सब लिखवा रखा है मैंने, ये कितना है, बोलो, 3200 ईस्वी पूर्व, ठीक है, क्या है, 3200, ठीक है, यही है 3200। उसके बाद मेसोपोटामिया लोग मट्टी की पट्टिकाओं पर लिखने का काम करते थे, क्वेश्चन आता है मेसोपोटामिया में लोग कैसे लिखते थे,
किस पे लिखते थे बताइए फ्ला? मट्टी पे लिखते थे, ठीक है, सॉइल पे लिखते थे। किस पे लिखते थे? सॉइल पे लिखते थे। एक, हाँ जी, फिर उसको सुखा देते धूप में, और एक बार जो मिट्टी है ना, एक ही बार उसका यूज किया जाता था, क्योंकि सूखने के बाद उस पर दोबारा नहीं लिख सकते थे, ठीक है। तो आपकी जो पट्टी है ना, कुछ इस टाइप की होती है, देखिए ये आपकी दे रखी है, ये क्या है? पट्टी। इसको इस तरीके से, फिर उसके बाद वो पट्टी को क्या करते थे? वो थ्रो कर देते, क्योंकि एक पट्टी का ना एक ही बार इस्तेमाल किया जाता था लिखने का, दोबारा उसका यूज नहीं होता था। अच्छा, एक और क्वेश्चन बनता है आपका इससे रिलेटेड, एक और, जो उसमें क्या है, एक नदी है बहुत ज्यादा, फरात नदी का जिक्र बहुत हुआ है। क्या है आपकी इस बुक में? किसका हुआ? फरात नदी। एक नदी है, उसका नाम क्या है बताइए? बोलो। फरात। फरात नदी। इस नदी को हमेशा याद रखना है, इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है, इसका 2 बार जिक्र हुआ है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि दजला और फरात नदी के बीच में ही हमारा कौन सा प्लेस स्थित है? मेसोपोटामिया। अब ये फरात नदी एक बहुत ज्यादा उस टाइम पे किसके लिए काम करती थी? व्यापार के लिए। किसके लिए काम करती थी? विश्व व्यापार के लिए, यानी कि वर्ल्ड बिजनेस के लिए। क्या थी ये? बहुत अच्छा क्या थी वहां का? बताइए, विश्व व्यापार के लिए क्या थी? बहुत ज्यादा, ठीक है। फरात नदी व्यापार के लिए उन दिनों के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत ज्यादा क्या थी? इंपॉर्टेंट थी। तो विश्व व्यापार के लिए क्या थी? बहुत ज्यादा क्या थी? महत्वपूर्ण थी। क्या थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसी के द्वारा हम क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करते थे। क्या करते थे? बिजनेस करते थे। और ठीक है, पहले के टाइम पे ना बहुत ज्यादा चीपेस्ट, यानी कि सबसे सस्ता परिवहन कौन सा था? सबसे सस्ता परिवहन का नाम किसको पता है बताइए? वेरी गुड। सस्ता परिवहन का नाम क्या है? सबसे ज्यादा जो सस्ता पड़ता था, कौन सा था? जल परिवहन, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या था? जल परिवहन, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे सस्ता मार्ग बताइए। यही क्वेश्चन जो अभी इजी लग रहे हैं ना, जब नहीं पढ़ते तो ये पेपर में बैठ के यही क्वेश्चन हमें क्या लगते हैं? बहुत ज्यादा टफ लगते हैं, जब हम नहीं लर्न होते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया। मेसोपोटाम के लोगों ने ऐसे संगठन की स्थापना शुरू की, ठीक है। इसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, इस वाले पेज में आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, मेसोपोटामिया जो वर्ड यूज किए जाते थे ना, जिसपे वो लिखते थे, वो वर्ड कैसे होते थे? मेसोपोटामिया के जो वर्ड थे, जो वर्ण होते हैं ना, जैसे हमारी हिंदी भाषा के होते हैं, वर्ण होते हैं आ, ये तो स्वर हो गए, का खा गा वर्ण है, हमारे अक्षर हैं। तो ऐसे वहां के जो वर्ण होते थे, वो वर्ण कैसे होते थे बताइए? कीलाकार। कैसे होते थे? कीलाकार। बहुत ज्यादा कैसे होते थे? कीलाकार, नुकीले होते थे। कीलाकार यानी कि बहुत ज्यादा नुकीले होते थे, ठीक है। यहाँ पे आपका खत्म हुआ ये वाला पेज भी, ठीक है। ठीक है, इसे रेस कर दें? इसे रेस कर दिया जाए भाई? चलिए, ठीक है, आगे देखिए, ठीक है। टॉपिक क्या है? एक टॉपिक है आपका, बोलो। दक्षिणी। दक्षिणी आपका टॉपिक है, ये भी इसमें से क्वेश्चन आता है। दक्षिणी मेसोपोटामिया। बोलो, दक्षिणी मेसोपोटामिया। इसमें क्या होता है? इसमें देखो क्या होता है, दक्षिण मेसोपोटामिया में आपको मंदिर के बारे में जिक्र कर रखा है। किसके बारे में? मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण मेसोपोटामिया में जो बस्तियों का विकास था, जो बस्तियों का विकास था, वो कब हुआ? तो कब हुआ बताइए? मेसोपोटामिया में, दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब हुआ? किसी को याद है? बोलो, बस्तियों का विकास। विकास का मतलब क्या होता है? विकास यानी कि किसी चीज का डेवलपमेंट। तो कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? हाँ, वेरी गुड। 5000 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे पहला ज्ञात मंदिर कैसा था? तो दक्षिण मेसोपोटामिया, जैसे आजकल के हमारे मंदिर हैं, आजकल तो टाइल पत्थरों के बने, उस टाइम पे मंदिर कैसे थे? तो दक्षिण जो मेसोपोटामिया के जो मंदिर थे ना, मंदिर कैसे होते थे बताइए? मंदिर कैसे होते थे? कच्ची ईंटों के बने होते थे। कैसे बने होते थे? याद आ रहा है कुछ? कच्ची ईंटों के बने होते थे। कच्ची ईंटों के बने थे। और इनको क्या बोला जाता था बताइए? क्या बोला जाता था? देवालय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? देवालय। देवालय। क्या बोला जाता था? देवालय। देव मतलब क्या होता है? किसी के इष्ट देवता। देवता को क्या बोलते हैं? देव। देवता को क्या बोलते हैं? देव। और आल्य को क्या बोलते हैं? ठीक है, अगर इसका संधि विच्छेद करें, आल्य माने किसी का घर, तो देवों के घर, देवता के घर को क्या बोलते थे? देवालय, ठीक है।
अच्छा, इन मंदिरों को बनाने में जो वहां के मंदिर थे, उसको बनाने के लिए कितने आदमी कितने टाइम पीरियड तक काम करते थे? तो 1500 आदमियों ने काम करा है। कितने आदमियों ने काम करा है? 1500 आदमी काम करते थे किसी भी मंदिर को बनाने के लिए। जो वहां पे मंदिर बना गया है, उसको बनाने के लिए कितने आदमियों ने काम करा है? 1500 आदमी ने काम 1500 आदमी काम करते थे। और कितने टाइम पीरियड तक काम करते थे वो? 5 साल तक प्रतिदिन उन्होंने काम करा है। 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करते थे। तो कितने टाइम तक काम करा है? कितने वर्षों तक? तो 5 साल तक करा है। कितने तक? 5 साल, यानी कि 5 years तक काम करा है उन्होंने। और कितने घंटे देते थे पर घंटे? कितने देते थे प्रतिदिन? कितने देते थे प्रतिदिन? 10 hours, ठीक है। यानी कि 10 घंटे वो क्या करते थे? मजदूरी करते थे, श्रम करते थे, मेहनत करते थे, ठीक है। पैसे भी मिलते थे फिर उनको, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हो गया। और एक और है, एक क्वेश्चन बनता है स्टेल, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है? स्टेल। स्टेल क्या होता था? आपकी बुक में है साइड में। स्टेल क्या होता था? बताइए, स्टेल क्या होता था? पत्थर के ऐसे शिल्पापट होते थे जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण किए जाते थे। पत्थर के होते थे, जैसे क्या होते थे? शिलापट। पत्थर के, जैसे आप स्लेट्स वगैरह जानते हो, जैसे स्लेट्स छोटे बच्चे लिखते थे, ऐसे ही आपके क्या होते थे उस टाइम के? पत्थर के होते थे। किसके बने होते थे ये? पत्थर के होते थे। और इन पे क्या करते थे? लिखने का काम करते थे। क्या करते थे? लिखने का काम करते थे। उत्कीर्ण किए जाते थे, उकेरे जाते थे, उकेर उकेर करके लिखते थे नुकीली चीजों से। तो इन्हीं को क्या बोला जाता था? स्टेल। क्या बोला जाता था इन्हीं को? स्टेल बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बनता है, प्राचीन काल में भारत में मोहरें किस चीज की पाई गई थी? प्राचीन काल यानी कि इनिशियल टाइम, प्रीवियस टाइम में जो मोहरें पाई गई हैं, जो मोहरें पाई गई हैं वो किस चीज की पाई गई हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। जो मोहरें पाई गई हैं वो किस चीज की पाई गई हैं? बताओ, याद आ रहा है कुछ रिवीजन के टाइम पे? चैप्टर पढ़ने के बाद आपने रिवीजन किया था? किसकी पाई जाती थी जो मोहरें? स्टोन्स की पाई जाती थी। जो मोहरें पाई जाती थी वो किसकी पाई जाती थी? प्राचीन काल में जो मोहरें पाई गई हैं, बोलो प्राचीन, प्राचीन काल, बोलो प्राचीन काल। प्राचीन काल में जो मोहरें पाई गई हैं किसकी पाई गई? स्टोन्स की, यानी कि पत्थरों की पाई गई हैं। किसकी पाई गई हैं? पत्थर की पाई गई हैं, ठीक है। स्टोन्स की पाई गई हैं आपकी। ये क्वेश्चन बनता है एक आपका, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, मेसोपोटामिया के जब टाइम पीरियड था, वहां के समाज में कैसे परिवार को प्रचलन था? कैसी फैमिलीज हुआ करती थी? फैमिली कैसी हुआ करती थी? वेरी गुड, ये तो याद है सबको भाई। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ही पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम सारे के सारा। मेसोपोटामिया जो परिवार का जो प्रचलन था, यानी कि फैमिलीज कैसी थी, किस चीज का ट्रेडिशनल था? फैमिली कैसी थी? परिवार कैसे थे? एकल परिवार का। कैसे परिवार का था? एकल परिवार। बोलो एकल परिवार, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। इसके अंदर क्या होते हैं? बस उनके इसमें क्या होते हैं? माता पिता होते हैं। बोलिए, माता पिता होते हैं। और प्लस उनके क्या होते हैं? बच्चे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसी फैमिली का बहुत और परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। परिवार का मुखिया कौन होता था? इसका जो मुखिया होता था, जैसे आजकल तो लेकिन टाइम पीरियड बदल रहा है। मुखिया कौन होता था? पिताजी होते थे, पिता होता था, ठीक है। लेकिन आजकल आजकल के टाइम में तो मम्मियां भी हैं बहुतों के घरों में, ठीक है। तो ये चीज चल रही है। अच्छा, एक नगर का नाम, एक नगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर जिसका जिक्र हुआ है, बोलो उरनगर। क्या नगर है? उरनगर। उन नगर क्यों इंपॉर्टेंट था बताइए? उन नगर में सबसे पहले किस चीज का काम किया गया था? उन नगर में सबसे पहले खुदाई का काम किया गया था। किसका? खुदाई का, यानी कि माइनिंग का। किसका? माइनिंग का। इंग्लिश में बोले तो खुदाई को क्या बोलते हैं? माइनिंग। खुदाई का कार्य किया गया था सबसे पहले, ठीक है। और 1930 के दशक में सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से जो खुदाई हुई थी ना, एक अच्छी तरीके से, वो कौन से टाइम पीरियड में की गई थी? उस टाइम पे 1930 में की गई थी। किस में की गई थी? 1930 में की गई थी, हाँ जी। चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन बनता है, उस टाइम पे खाना बदोश लोग थे। खाना बदोश लोग किनको कहा जाता था?
हाँ, जो खाने की तलाश में इधर-उधर क्या करते थे, भटकते रहते थे। क्या करते थे? भटकते रहते थे। जैसे आपने बंजारे देखे, वो एक जगह नहीं रहते, जहाँ भी वो करते हैं वो अपना रेन बसेरा कर लेते हैं। तो ऐसे जो खाना बदोश लोग थे, अब किसका जिक्र हो रहा है, बोलो? खाना खाना बदोश, खाने की तलाश में जो इधर उधर घूमते रहते थे। तो खाना बदोश के बारे में बताया गया। खाना बदोश जो लोग थे वो कौन कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, कौन कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है? खाना बदोश लोग कौन कौन सी जाति से, पूछ लेता है तो कौन कौन सी जाति से करते थे, बताइए? अगदी जाति से करते थे। किससे करते थे? पहला तो अगदी, बोलो अगदी, अगदी जाति से। दूसरा किससे करते थे? वो एमोराइट। किससे करते थे? एमोराइट, ठीक है? और किससे करते थे, बताइए? और कौन सी जाति से बिलोंग करते थे, बताओ जल्दी से फटाफट? असीरियाई। पेज खोलो राज, बताइए। असीरियाई क्या है? असीरियाई, असीरियाई। और लास्ट कौन सा था? और कौन सी जाति थी? एक और जाति थी, बताइए कौन सी थी? आम्रीनियन। कौन सी थी? आम्री, बोलो जल्दी से। ठीक है, इन जाति से क्या करते थे लोग? बिलोंग करते थे। 1 2 3 4 कितनी जाति थी टोटल? 4 जाति थी, जिनसे कौन करते थे? खाना बदोश इनसे बिलोंग करते थे, ठीक है? ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अच्छा, एक मारी नगर था, क्या था? एक मारी नगर का जिक्र हुआ गया इस चैप्टर में। किसका जिक्र हुआ गया? बोलो मारी, बोलो मारी, मारी नगर। कौन सा नगर है? एक उपनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 नगर के बारे में बताया गया। एक मारी नगर, मेसोपोटामिया तो है ही है, उसमें तो जिक्र किया ही गया है हर चीज का, ठीक है? मारी नगर में क्या था? मारी नगर में देवी देवताओं का काफी क्या क्या किया जाता था? आदर किया जाता था। क्या किया जाता था? इतना रिस्पेक्ट की जाती थी। और स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर बनवाया था। एक मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? एक मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? मंदिर बनवाया था। किसके लिए बनवाया गया था? बताओ कौन से, उसका नाम क्या था जिसके लिए बनवाया गया था? कौन से देवता थे वो? देवता डैगन के लिए। किसके लिए बनवाया गया था? देवता, देवता डैगन के लिए, ठीक है? ये वो पर्सन थे जिनके लिए क्या बनवाया गया था? मंदिर बनवाया गया था, ठीक है? और क्या होगा? अच्छा, मारी जो नगर था बहुत ज्यादा क्या था? इंपॉर्टेंट था। किसके पर्पज से? व्यापारिक स्थल थे, यानी कि बिजनेस के पर्पज से बहुत ज्यादा क्या था? इंपॉर्टेंट था, ठीक है? वहां से होकर लकड़ी, तांबा, रागा, तेल, अन्य कई किस्म के माल नावों के जरिए क्या थे? तो बोटिंग, बोट के थ्रू क्या होता था? ट्रांसपोर्ट होता था। तो उसके थ्रू क्या करते थे? फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मतलब एक प्लेस से अनदर प्लेस में क्या करता था? ट्रांसपोर्ट होता था। किसके थ्रू? मारी नगर के थ्रू, ठीक है? कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री थी। कांसा किसके लिए इंपॉर्टेंट था? कांसा की बहुत ज्यादा वैल्यू थी प्रीवियस टाइम में, हमारे इनिशियल टाइम में, आज भी है। कांसा का उपयोग किस लिए होता था? कांसा का यूज किसके लिए होता था? उपयोग बताइए? हाँ, वेरी गुड। किस किस के लिए? हथियार बनाने के लिए। और बताओ किसके लिए होता था? हथियार और औजार बनाने के लिए। बोलो औजार, औजार प्लस, औजार प्लस हथियार बनाने के लिए। हथियार बनाने के लिए हम किसका यूज करते थे? कांसे, कांसे का यूज करते थे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं इसे? ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। मैसोपोटामिया शहरी जीवन को ज्यादा महत्व। मैसोपोटामिया के जो लोग थे ना, वो कौन से मैसोपोटामिया के लोग कौन से जीवन स्टाइल को ज्यादा महत्व देते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। वो गांव वालों को ज्यादा देते थे या शहरी जीवन को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे? बताइए? जो मैसोपोटामिया के लोग थे वो कौन से जीवन को देते थे? शहरी जीवन को। शहरी जीवन को क्यों देते थे, बताओ? मैंने रीजन बताया था आपको, बताओ, बताइए? जो मैसोपोटामिया के जो लोग थे, बोलो मैसोपोटामिया, ठीक है? पोटामिया, मैसोपोटामिया के जो लोग थे, जो लोग थे वहां के जो पीपल्स थे, ठीक है, जो सिटीजन थे, वो कौन सी लाइफ स्टाइल को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते थे? बताइए? शहरी जीवन को। किसको? सिटी लाइफ को। कौन से जीवन को? शहरी जीवन को। शहरी जीवन को क्यों देते थे वो? बताइए? बताइए? क्योंकि शहरी जीवन में क्या था? कास्ट सिस्टम कुछ नहीं था, जाति का भेदभाव नहीं था। क्या था? जाति भेदभाव नहीं था,
जाति भेदभाव भेदभाव नहीं था। इसी के कारण क्या था, वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा थी। आप देखते हो आज भी शहरों में ये चीज़ें इतनी नहीं है, गाँव में बहुत ज़्यादा है। आज भी हैं, गाँव में भी पहले के अकॉर्डिंगली कम हो गई, लेकिन आज भी वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन आप अपने शहरों में जहाँ पे देखोगे, दिल्लीज़ वगैरह में देखोगे, गलियों में देखोगे, हम रहते हैं एक ही बिल्डिंग में, ऊपर-नीचे हर कास्ट के लोग रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इतना नहीं है, मैक्सिमम मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज अगर देखा जाए तो कम है। तो इसलिए शहरी जीवन के लिए उस टाइम पे भी मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को इम्पोर्टेंस देते थे, और इम्पोर्टेंस इसीलिए देते थे, ठीक है? और मेसोपोटामिया को नगरों पर कितना अधिक गर्व था, ठीक है? इसमें और कुछ नहीं है, आपका होता है। अच्छा, अब आपका यहाँ पे चैप्टर होता है फिनिश। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों, मैंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई करा कि सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, होप ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, ताकि मैं आगे के लिए आपके लिए और वीडियो लेके आ सकूँ, एनसीईआरटी के ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक के क्वेश्चन लेके आ सकूँ, बना बना के। मैं आपके लिए रीडिंग कर करके 1 to 1 लाइन कर करके ये क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी 11th में क्लास में पढ़ रहे हिस्ट्री है, ठीक है, तो उनको शेयर करना। अच्छी लगे तो बताना, कमेंट्स करना, फिर ताकि मैं और भी आगे आपके लिए वीडियो लेकर। मैंने इन शॉर्ट आपको चैप्टर में समझाने की कोशिश करी कि क्या क्या चीजें थी इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपका फिनिश होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको खुद से करने। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।